Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को देख लिया था, जिसमें किसी भी बॉडी को हम लोग ग्राउंड स्टेट यानी ग्रेविटेशनल सरफेस से उठाकर किस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट तक लेके जाते और वहां से जो हमारे पास गेट होने वाली इक्वेशन को हम लोगों ने किस तरह से डील किया था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का लेक्चर है हमारा एस्केप वेलोसिटी। बच्चे ये काफी हद तक हमारे पिछले आर्टिकल का समय लेकर कंटिन्यूस पार्ट है, जहां से वो खत्म हो रहा है वहीं से हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर लें, लेकिन इसकी सेंस कुछ और होगी। उसमें आप लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी किस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल सरफेस से उठाकर बॉडी को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट लामहदूद हद तक लेके गए थे और वहां पर जाकर उसकी ग्रेविटी की फोर्स क्या हो गई थी। हमने रिजल्ट में देखा था कि जैसे जैसे जमीन की हदूद से वो जिस्म बाहर जाता जाएगा ग्रेविटेशन कम होती जाएगी, इसी लिहाज से वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम और वो माइनस में, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा वो माइनस से क्या होती जाएगी प्लस में। तो आज का जो एस्केप वेलोसिटी है इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी जो वेलोसिटी एस्केप हो रही है जिसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अगर आपको बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में ब्रीफली आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, तो आप लोगों ने बच्चे यहाँ तक इसको लाजमी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ तक इसके 2 नंबर की इक्वेशन बन जाएगी। The initial velocity of the body with which it goes out of the Earth's gravitational field, वो initial velocity जिस velocity की वजह से वो जमीनी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट सरफेस में चला जाए बच्चे, वो आपकी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इफ वी लॉन्च अ बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर हम जमीनी सतह से कुछ दूर करके या ऊपर करके किसी चीज को या किसी बॉडी को लॉन्च कर देते हैं, the earth so that the velocity goes on increasing, velocity बढ़ती जाएगी। a stage will come when the body escape out of the gravitational field on the earth, एक ऐसा वो मुकाम आएगा जहां पर उसके ऊपर जो लगने वाली escape velocity वो क्या हो जाएगी बच्चे, वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो जीरो, मतलब वो आउट चला जाएगा और वहां पर फिर उसका फील्ड खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन escape velocity का किससे ताल्लुक है, ग्रेविटेशन की सरफेस से आउट हो जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने प्रीवियस एक इक्वेशन दरियाफ्त की, एक इक्वेशन इन्वेंट की थी जिसमें हम लोगों ने ये देखा था U इज इक्वल टू माइनस GMM/R, और हम लोगों ने ये चीज भी देखी अगर हम लोगों ने रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करना है, तो उस लिहाज से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो हमारे पास कैपिटल R में आ जाएगी। अगर हम लोग बात करें कैपिटल R की, तो यहाँ पर हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने सरफेस ऑफ द अर्थ उसको डील करना है और उस लिहाज से अपनी इक्वेशंस को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग R को चेंज करें कैपिटल R, देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेक द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इनफाइनाइट द वर्क रिक्वायर्ड इज GMM/R। तो वो वाला वर्क जिस वर्क में हम लोग किसी बॉडी को जमीन की सतह से उठाकर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे, तो उस दौरान जो हमारे पास इक्वेशन आएगी या उसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे, वो बन जाएगी GMM/R। ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारा इसका मैथमेटिकली थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं कि मैथमेटिकल में इसको कौन सी तरजीह दी जाती है। बच्चे आप लोगों को पता है कि जब जमीन के इक्वल हम लोग इसको करेंगे तो जमीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पाई जाती है। तो जब वर्क डन होगा या इस तरह से हम लोग वर्क को परफॉर्म करेंगे तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। आप लोगों को इस चीज का बाकायदा तौर पर पता है कि जब भी हम लोग किसी एनर्जी की शक्ल देखते हैं उसमें 2 चीजें होती है, या तो अप होती है या डाउन होती है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी रहती है वो सेम रहती है। अगर आपके पास 100% की एवरेज है ना या 100% की कैलकुलेशन है, तो उसमें अगर एक 75% है तो दूसरी 25% होगी। क्यों हम लोगों ने वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी देखना है। एनर्जी के हिसाब से भी हो सकता है, मोमेंटम के हिसाब से भी हो सकता है, और वट एवर जो
कि जितने भी दुनिया में लॉ है, हालांकि जिंदगी को बैलेंस करने के लिए भी हमारे पास वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है बच्चे, यहां पर भी जब हम दोनों फोर्सेस को या दोनों एनर्जीज को आपस में करेंगे, बैलेंस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। अभी अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ के आए और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ के आए हैं, जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वो प्यारे बच्चों आपकी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। क्योंकि हम लोग स्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर v स्केप आ जाएगा। स्केप वेलोसिटी और कैपिटल आर क्या है, रेडियस। ये देखें स्मॉल मैथ से कैंसिल हो जाएगा, हमने स्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी है। ये 2 इस साइड पे डिवाइड और उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों साइडों का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और वी स्केप की जो वेलोसिटी आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी वी स्केप इस तरह से, वी स्केप इज इक्वल टू 2gm ओवर आर। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वाली। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि जो ऑब्जेक्ट या जो बॉडी जमीन की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है, लाजमी वहां पर ग्रेविटेशन की फोर्स उसको अट्रैक्ट करती होगी जहां तक वो जा सकती है। दूसरा, वो जो बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है उसका कोई ना कोई तो मैस होगा, तो लिहाजा वो फोर्स जो किसी मैस m वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो उसका वेट कहलाता है। और वेट भी एक किस्म की फोर्स होती है। ये देखें वेट इज इक्वल टू फोर्स, और ये जो फोर्स होगी वेट वाली वो होगी mg के इक्वल, मैस और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। While on the surface of the earth, जमीन की सरफेस के ऊपर weight of the body mg is equal to the force of the attraction of the earth acting on the body। आप लोगों ने प्राइमरी पार्ट में ये चीज पढ़ी थी, ये फोर्स का फार्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का F, वहां पर आपने m1 m2 की शक्ल में पढ़ा था। लिहाजा यहाँ पर आप जमीन के मैस और वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जिस मैस को हम लोग वहां से ऊपर नीचे हरकत करवा रहे हैं उसके मैस की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा m1 m2 का कंसेप्ट अलग, यहाँ पर हम एक मैस अर्थ का कर लेंगे और दूसरा मैस उस बॉडी का कर लेंगे जिसको हम लोग ऊपर नीचे मूव करवा रहे हैं। अंडरस्टूड है? फिर दोनों इक्वल हो जाएंगी। इक्वल होने के बाद ये mg और यहाँ पर g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर, क्योंकि हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये स्मॉल r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल R में। स्मॉल में ऐसे कैंसर, यहाँ पर g बच्चा, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर r स्क्वायर कैपिटल में। लिहाजा अगर ये r स्क्वायर को हमें ब्रेक करके एक r इधर रहने दो और एक r को g के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी बच्चे वो बनेगी स्मॉल g कैपिटल R इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर कैपिटल आर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों की स्केप वेलोसिटी की थोड़ी सी कैलकुलेशन का जो हिसाब है वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। अब जो कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, हम लोगों ने वैल्यू को अचीव कर लिया है। हम लोग इस जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर इस वाले हिस्से में हम लोग जो अपनी मतलूब इक्वेशन है उसको यहाँ से उठा लेंगे। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, जी एम ओवर आर वाली जगह पर हम लोग स्मॉल जी कैपिटल आर लगा देंगे तो हमारे पास जो स्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बच्चे आ जाएगी अंदर जी 2g कैपिटल R। इट इज द फार्मूला फॉर द स्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये आपके पास स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी का फार्मूला आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि सर स्केप वेलोसिटी क्या होगी। बच्चे यहाँ पर जितने फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं ना, इन फैक्टर्स की वैल्यूज को आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से स्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेनी। वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो स्मॉल जी है इसकी जो वैल्यू होती है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केप, और जो कैपिटल आर है इसकी जो वैल्यू वो 6.4 10 टू द 6 मीटर होती है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। That will be the escape velocity on the earth। ये अर्थ की escape velocity हो जाएगी। ठीक है बच्चे, डिपेंडेंस क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। ये उसके साइ के प्रोजेक्शन के एंगल और बॉडी के मास से बिल्कुल आजाद है, ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है,
इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये मास किसके भला, प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पर ही डिपेंड करेगी, ये है इसकी डिपेंडेंस। आगे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे एक या दो लाजमी पूछ सकता है, शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ले सकता है कि इनमें डिफरेंस करके बताएं कि इनकी एस्केप वेलोसिटी कैसी होगी। हेवनली बॉडीज, ये उनकी हेडिंग है, एस्केप स्पीड इन किलोमीटर पर सेकंड में इनकी वैल्यूज है। मून है सबसे पहले चांद, इसकी जो एस्केप वेलोसिटी वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। फिर मरकरी है, उसकी एस्केप वेलोसिटी 4.1 किलोमीटर पर सेकंड। फिर मैर्स है, उसकी एस्केप वेलोसिटी 5.0 है और वेनस की एस्केप वेलोसिटी 10.4। इसी तरह से अर्थ की जो अभी अभी हम लोग निकाल के आए हैं, क्योंकि हम लोग ये अर्थ में कर रहे हैं ना, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यूरेनियस है 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। नेपच्यून है 25.4। सैटर्न है 37.0 और जुपिटर है 61 किलोमीटर पर सेकंड। ये थी एस्केप वेलोसिटी और उससे मुतल्लिका कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपको पेपर में हल होकर मिल जाएंगी और इनसे आप लोगों को बेनिफिट होगा। आई होप आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आए बच्चे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।